नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे स्ट्रीम एपीएस क्या होता है और जितनी भी सारी फंक्शनल इंटरफेस है जैसे कि प्रेडिकेट हो गया, फंक्शनल हो गया, कंज्यूमर हो गया, ये जितने भी सारे फंक्शनल इंटरफेस है जैसे कि सप्लायर हो गया, ये सारे जितने भी सारे फंक्शनल इंटरफेसेस है ये आपको समझना चाहिए स्ट्रीम एपीएस से पहले। तभी आप स्ट्रीम एपीएस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, जो भी आपके इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि स्ट्रीम एपीआई है क्या। तो बेसिकली ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये वाला जो फीचर है। तो इसमें होगा क्या, जो भी हमारे कलेक्शंस है उनके साथ हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उन्हें कलेक्ट करेंगे। बेसिकली एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पानी का पाइप है, बराबर है, उसमें से कंटिन्यू पानी फ्लो हो रहा है। तो होगा कैसे, जब भी पानी फ्लो करता रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि फ़िल्टर आउट हो गया, उसका टेम्परेचर चेक कर लिया। तो वैसे ही जितने सारे हमारे पास कलेक्शंस है, जैसे कि एरे लिस्ट हो गया और मैप हो गया, क्यू हो गया, ये जितने भी सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी सारे हमारे पास कलेक्शंस हैं, वो उनके साथ हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रीम एपीएस का यूज़ करेंगे, बराबर है। तो उसके पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि प्रेडिकेट क्या है, उसके बाद कंज्यूमर क्या है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा फंक्शन, फंक्शन हो गया और प्रोड्यूसर हो गया। ये जो चारों चीज़ें हैं ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कोई भी स्ट्रीम एपीआई का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आपके इंटरव्यू में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट ये हो गया, और बेसिकली आखिर में प्रेडिकेट है क्या, इसलिए इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक फंक्शनल इंटरफेस है और इसके अंदर एक ही मेथड है जो है बुल टेस्ट, बराबर है। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और एक पैरामीटर के अंदर लेगा और रिटर्न हमें करेगा बुलियन वैल्यू। ठीक है, एक तो ट्रू या फॉल्स। तो एक स्ट्रिंग दे देंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे एक्स ले लूंगा मैं, और यहाँ पे ले लूंगा नेम, नेम डॉट स्टार्ट विथ, बराबर है। और यहाँ पे ए दे दूंगा, बराबर है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आउट करूँगा और अमित। अभी ये मुझे रिटर्न करेगा कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू हमने पास की है वो ए से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अभी देखिए करेंगे कैसे, एक्स डॉट टेस्ट, बराबर है, और अमित, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अंदर कौन सी मेथड थी हमारी, टेस्ट करके, बराबर है। तो जैसे मैं रिटर्न करूँगा, मतलब रन करूँगा, तो यहाँ पे ट्रू दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी सेम जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा एक्स वाई जेड, तो ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। देखिए फॉल्स, ये हो गया। तो प्रेडिकेट, तो बेसिकली प्रेडिकेट क्या है कि एक फंक्शनल इंटरफेस है जो हमें क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बराबर है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी समझते हैं कि फंक्शन क्या है। बेसिकली फंक्शन के अंदर चलते हैं, सबसे पहले फंक्शन हो गया और इसके अंदर चलते हैं, और ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है और इसके अंदर मेथड है अप्लाई करके, बराबर है। तो ये करेगा क्या, एक पैरामीटर लेगा और उसी को प्रोसेस करके एक पैरामीटर हमें रिटर्न में देगा, बराबर है। तो बेसिकली एक पैरामीटर लेगा और एक पैरामीटर हमें रिटर्न करेगा, बराबर है, फंक्शन में। तो फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है हम इनपुट में लेंगे और आउटपुट में लेंगे कि इसका लेंथ क्या है, बराबर है। मतलब आउटपुट में हमें मिलेगा कि इसका लेंथ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट प्रोवाइड कर दिया और आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ, बराबर है। इंटीजर हो गया और यहाँ पे एक्स हो गया, और यहाँ पे दे दूंगा मैं, और यहाँ पे दे दूंगा मैं लेंथ, लेंथ डॉट लेंथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए नेम कर लेते हैं, नेम हो गया। और अभी ये रिटर्न क्या करेगा, हमें ये इनपुट में क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और आउटपुट में हमें देगा क्या, एक इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब लेंथ क्या है, बराबर है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे हो गया, और मैं प्रोवाइड करूँगा एक्स डॉट अप्लाई, और यहाँ पे दूंगा मैं है, यहाँ पे वाई कर लेते हैं और रन करते हैं। तो देखिए 8 दे रहा है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। तो इसका लेंथ हमने रिटर्न कर लिया। तो फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा और एक पैरामीटर रिटर्न करेगा, बराबर है। ये हो गया। अब समझते हैं हम कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है। उसी तरह कंज्यूमर में चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी देखो ये एक फंक्शनल इंटरफेस है और ये क्या करेगा, इसके अंदर कौन सा मेथड है, एक्सेप्ट करके, और ये क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बराबर है। जैसे कि जो कंज्यूमर है ये किसके लिए काम आता है, जैसे कि हमें कुछ भी वैल्यू सेव करनी हो या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें प्रिंट करवानी हो, तब हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर का यूज़ कर सकते हैं, बराबर है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे एक्स दे दिया, जेड ले लेते हैं, और होगा कैसे, यहाँ पे एक मैं नेम ले लूँगा और उसी नेम को क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है,
जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हो गया। और यहाँ पे लिखूंगा मैं हेलो प्लस नेम, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेफरेंस की हेल्प से एक मेथड कॉल कर लूँगा एक्सेप्ट, और यहाँ पे पास कर दूंगा आकाश और रन कर दूंगा। तो देखिए आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हेलो आकाश। बेसिकली ये क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा, जो भी चीज़ है वो कंज्यूम करेगा और रिटर्न हमें कुछ भी नहीं करेगा, बराबर है। ये हो गया। अब हम समझते हैं सप्लायर क्या होता है। बेसिकली सप्लायर मीन्स प्रोड्यूसर ही। जैसे कि बेसिकली ये करेगा क्या कि ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है, और ये क्या करेगा, बस प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है बस रिटर्न करेगा, लेगा कुछ भी नहीं, पैरामीटर में कुछ भी नहीं लेगा, और बस एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बराबर है। मतलब प्रोड्यूसर या सप्लायर। ये हो गया। यहाँ पे मैं एक लैम्डा फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैथ्स डॉट रैंडम, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा लूँगा डॉट गेट की हेल्प से, बराबर है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो है ये बस एक आउटपुट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ले कुछ भी नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो आप कि जो गेट मेथड है इसमें क्या कर रहा है, ये पैरामीटर कुछ भी नहीं ले रहा है, बस एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर है। अब हम देखेंगे आखिर में स्ट्रिंग एपीआई का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रखी है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपको अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए लिस्ट डॉट स्ट्रीम। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये जितने भी सारे स्ट्रिंग्स है इनको एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, बराबर है। और डॉट करके एक मैप मेथड होता है हमारे पास, बराबर है। तो ये मैप क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो होगा कैसे, यहाँ पे जैसे हम मैप यूज़ करेंगे, ये लेगा क्या, एक फंक्शन लेगा, बराबर है। तो एक पैरामीटर लेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बराबर है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारी लिस्ट है, मतलब फ्रूट्स, जो भी हमारे फ्रूट्स है उनको क्या कर सकते हैं हम, फ्रूट्स डॉट टू अपर केस, बराबर है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे लिस्ट क्या है, एक सोर्स है, और जो मैप है वो हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, बराबर है। और होगा कैसे, टर्मिनल ऑपरेशन रहता है, विदाउट टर्मिनल ऑपरेशन आपका आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे टर्मिनल ऑपरेशन नहीं दिया है। जैसे मैं क्या करूँगा, अल्ट इंटर करूँगा और यहाँ पे इसे प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा और रन करूँगा, तो देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है, बराबर है। ये एक रेफरेंस आ रहा है, बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं टर्मिनल ऑपरेशन दूंगा, तो देखिए है कैसे कि कलेक्ट करके एक टर्मिनल ऑपरेशन है हमारे पास। जैसे ही मैं करूँगा और इसमें लेगा क्या, एक कलेक्टर्स लेगा, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो होगा कैसे कि जो भी मैं स्ट्रीम्स रहेगी मेरी, जो भी स्ट्रीम आई है अपर केस वाली, वो क्या हो गई, एक लिस्ट में कलेक्ट हो गई है, बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो कलेक्ट है, तो देखिए जो कलेक्ट है उसे प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। अभी देखिए आउटपुट हमारा सही से आ गया। देखिए जितने भी सारे हमारे स्ट्रिंग्स है वो सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए, बराबर है। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है, हमारा सोर्स है। जो हमारा मैप है वो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, और जो कलेक्ट है वो हमारा है टर्मिनल ऑपरेशन। तो ये याद रखना, विदाउट टर्मिनल ऑपरेशन हमारा आउटपुट मतलब रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, हमारा आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। ये हो गया। और देखिए एक कलेक्ट है हमारा टर्मिनल ऑपरेशन, उसके बाद है एक फॉर ईच करके लूप है, वो भी हमारा टर्मिनल ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हम मेथड रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये एक मेथड रेफरेंस है। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी। और इसे कमेंट कर देता हूँ मैं और रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब हम कलेक्ट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे कलेक्ट टर्मिनल ऑपरेशन का, तो वो क्या रहा था, हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो रहा था, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने क्या कर लिया है, फॉर ईच लूप का यूज़ करके जितने भी सारे स्ट्रिंग्स है इन्हें प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स है उनमें से, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उनमें से कौन से पर्टिकुलर लिस्ट का लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 5, बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैप क्यों यूज़ किया, हमें क्या करना था, जो भी हमारा इनपुट था, मतलब जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी उसे इनपुट में लेके आउटपुट में हमें क्या प्रोड्यूस करना था, अपर केस में प्रोड्यूस करना था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैप यूज़ किया। एक सोर्स से हमें डेस्टिनेशन में मैप करना था, बराबर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, बस एक फिल्टर करना है कि बस फिल्टर करना है कि कौन सी जो स्ट्रिंग्स है हमारी उनकी लेंथ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हम क्या, कौन सा इंटरमीडिएट ऑपरेशन यूज़ करेंगे, फिल्टर करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँगा
और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ फिल्टर, ये हो गया। और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो एल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो फॉर ईच कर सकता हूँ, नहीं तो कलेक्ट मेथड जो है, जो भी कलेक्ट हमारा टर्मिनल ऑपरेशन है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम फॉर ईच यूज़ कर लूँगा और और अल्ट एंटर, ठीक है, और रन, ये हो गया। अभी देखिए ये जो है, इसे कमेंट कर लेता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए ये जितनी भी सारी स्ट्रिंग्स है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, इनका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 तो हमारे आउटपुट में आ चुकी है। ठीक है, अभी सेम हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी सारी स्ट्रिंग्स है, मतलब देखिए यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, जैसे कि बेरी बेरी रिपीट हो रहा है, ठीक है, कीवी कीवी रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ये हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, जो हमारा डिस्टिंक्ट हमें फंक्शन मिलता है डायरेक्ट, वो हो गया। और ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकता हूँ, ये हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड हटा दी मैंने, और देखते हैं, रन करते हैं, और देखिए यहाँ पे देखिए सारी जितनी भी सारी यूनिक वैल्यूज़ है वो आ गई है। देखिए यहाँ पे पेरी बेरी, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है, ये सब आ गया, ये हो गया। इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास एक फंक्शन होता है जैसे कि फाइंड फर्स्ट हो गया, फाइंड एनी हो गया, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम देखते हैं। जैसे कि लिस्ट हो गया, और मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर दूंगा और फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। तो फिल्टर में हम क्या करेंगे, जितने भी मतलब यहाँ पे एक एक करके फ्रूट आएंगे, एक्स मतलब जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आ रही है वो डॉट में क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टार्ट विथ कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कर दूंगा मैं पी, जैसे मैंने पी कर दिया यहाँ पे मैं कर सकता हूँ फाइंड फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए फाइंड एनी होता है, फाइंड फर्स्ट होता है, जैसे मैं फाइंड फर्स्ट करूँगा और डॉट गेट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्ट एंटर, और यहाँ पे करूँगा प्रिंट, ठीक है, और रन करता हूँ। तो देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला है, पाइनएप्पल मिला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइंड फर्स्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड एनी कर दूंगा, ठीक है, तो होगा कैसे, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। पाइनएप्पल या पेरी में से कुछ भी आ सकता है, तो देखिए पाइनएप्पल ही आ रहा है, ये हो गया। यहाँ पे मैं और कुछ चेंज कर सकता हूँ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए जिसमें क्या हो, वॉवेल्स हो, बराबर है। तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकता हूँ इसमें, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसे, ये हो गया। लिस्ट डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट फिल्टर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फिल्टर करना है कि कौन से स्ट्रिंग में वॉवेल है कि नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से फिल्टर करना है। और यहाँ पे मैं एक्स ले लूँगा, एक्स डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैचेस, और मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दे दूंगा वॉवेल्स के लिए, तो देखिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा, ये हो गया। और सेम जो है मैं मेथड रेफरेंस का यूज़ कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। बेसिकली मेथड रेफरेंस क्या रहता है कि जो हम लैम्बडा फंक्शन लिखते हैं उसको हम और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं मेथड रेफरेंस की हेल्प से, बराबर है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी सारी हमारी लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं वॉवेल हो गई। देखिए जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, ए, आई, और यहाँ पे विदाउट वॉवेल कुछ डाल देते हैं हम, जैसे कि जेड 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 जेड, और रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो देखिए इसमें हमारा जेड जेड कहीं भी नहीं आ रहा है, जितने भी सारे वॉवेल्स है, मतलब जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वॉवेल्स है वो सही से फिल्टर हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए जैसे कि मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ली थी, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर ले ली है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट है इसे सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 4, यहाँ पे मैं दे दूंगा 8, यहाँ पे दे दूंगा मैं 9, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो भी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ इंटीजर है इसे सॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, लिस्ट, सॉरी नम्स, नम्स डॉट स्ट्रीम डॉट, एक सॉर्टेड फंक्शन होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है सॉर्टेड करके। और जैसे मैं इसे करूँगा फॉर ईच, और यहाँ पे कर दूंगा मेथड रेफरेंस का यूज़, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो देखते हैं। तो देखिए 13589 जो भी हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, वो सॉर्ट होके आ चुकी है, बराबर है। अभी देखिए इसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रीम डॉट। तो देखिए सॉर्टेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा खुद का कंपैरेटर दे सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे खुद का कंपैरेटर दे सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटर कैसे देंगे हम, कि यहाँ पे ए कॉमा बी ले लेंगे और बी माइनस ए कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डॉट। हम क्या कर देंगे, जो सेम फॉर ईच है वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। इसे कमेंट करते हैं और देखिए 9 के बाद 98531, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट है वो सही आ रहा है। सबसे पहला आउटपुट हमारा 13589 और उसके बाद है 98531, ठीक है। तो जो हमारा है वो सही से चल रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे कमेंट कर दूंगा और ये दो जो है इसे हम कमेंट करके कमेंट, ठीक है। अभी इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इन्हें सम कर सकता हूँ। देखिए सम के लिए भी हमारे पास एक ऑपरेशन हो सकता है। देखिए नम्स डॉट स्ट्रीम हो गया डॉट सम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सम करता हूँ, पर सम क्या लेगा, एक इंट वैल्यू लेगा, बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैप टू इंट कर सकता हूँ, बराबर है। और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ऑफ, जैसे मैं ये करूँगा तो जो भी हमारा इंटीजर है, मतलब रैपर क्लास है, रैपर क्लास से हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सम को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे हमारा सम जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरा जो सम है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए एक टर्मिनल ऑपरेशन रहता है हमारे पास, पार्टीशन बाय, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं नम्स डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कलेक्टर्स डॉट पार्टीशन बाय। बेसिकली ये जो पार्टीशन बाय ये क्या करता है, जो भी हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे दो अलग अलग पार्टीशन दे देगा हमें, जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो, और जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है वो, बराबर है। तो देखिए करते कैसे है, यहाँ पे हमने कलेक्टर्स डॉट पार्टीशन बाय दे दी है और यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे जैसे कि एक्स मॉड्यूलो टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी जो जो हमारे नंबर्स है ये पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेंगे वो ट्रू वाली लिस्ट में आ जाएंगे, और जो फॉल्स वाले आएंगे और जो कंडीशन को फॉलो नहीं करते वो फॉल्स वाले इसमें आ जाएंगे, बराबर है। तो और मैं क्या करूँगा, और बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, एक मैप रिटर्न करेगा, बराबर है। मैप इन द सेंस कि यहाँ पे बुलियन वैल्यू में ट्रू या फॉल्स आएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ इंटीजर आएगी। देखिए आउटपुट में आपको समझ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट डॉट फॉर ईच कर सकते हैं और यहाँ पे मैं की कॉमा वैल्यू लेता हूँ और प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे कॉमा चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, के ये हो गया और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब इवन नंबर है कि नहीं, तो वो ट्रू में आ गया, और जो जो सारे नंबर्स हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं वो पर्टिकुलर फॉल्स ब्लॉक में आ गए, ठीक है। ये हो गया। और ये याद रखना कि जो भी हमारा पार्टीशन बाय है वो क्या करेगा, एक मैप रिटर्न करेगा, ठीक है। एक तो आप यहाँ से अंदर जाके भी देख सकते हो कि क्या रिटर्न करेगा कि नहीं। देखिए आपको, तो देखिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैप है, बुलियन और लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया। अभी आप इसे एक अलग तरीके से भी गेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा ट्रू और ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्ट डॉट गेट ट्रू, ठीक है। जैसे ट्रू प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पे होगा कैसे, जो जो नंबर्स हमारे कंडीशन को फॉलो करेंगे बस वही प्रिंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि 8 हो गया, भी सेम जो है हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप सेम आउटपुट है। इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, मल्टी लिस्ट ले रखी है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो देखिए इस एग्जांपल से हम समझेंगे फ्लैट मैप क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, लिस्ट ऑफ इंटीजर दे रखा है, बराबर है। तो हम स्ट्रीम से क्या कर सकते हैं, बस एक नॉर्मल लिस्ट जो है उसे
ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब उसे स्ट्रीम कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है। तो हम फ्लैट मैप की हेल्प से क्या करेंगे, पहले ये जो भी बड़ी वाली लिस्ट है, बराबर है, जो ये बड़ी वाली लिस्ट है इसे क्या करेंगे, एक नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो होगा कैसे, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये होगा, ये कॉमा सेपरेटेड आ जाएगी। ये जो हमारी सेकंड लिस्ट है ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसे समझ लीजिए आप कि ये जो लिस्ट है हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही हम फ्लैट मैप का यूज़ करेंगे, होगा क्या कि ये जो इसके अंदर के नंबर्स है ये फ्लैट हो जाएंगे, मतलब ऐसे कॉमा सेपरेटेड में जितनी भी सारी वैल्यूज है, जैसे कि 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट फ्लैट मैप करूँगा, बराबर है। और जैसे ही मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट लूँगा और जो भी मेरे इसमें लिस्ट आ रही है उसे फिर से स्ट्रीम कर दूंगा, बराबर है। तो जैसे मैंने भी बोला था पहले, क्या होगा, ये लिस्ट के अंदर की जितनी भी सारी लिस्ट है ये वन बाय वन यहाँ पे फ्लैट हो जाएगी, बराबर है, कॉमा सेपरेटेड। फिर इसके अंदर की वैल्यूज को क्या करेंगे, हम स्ट्रीम करेंगे, बराबर है। इतना समझ में आया, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक रिड्यूस फंक्शन यूज करके यहाँ पे एक मेथड रेफरेंस यूज कर सकता हूँ सम का, ये हो गया। और यहाँ पे डॉट गेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं इसे ये करूँगा और प्रिंट कर लेता हूँ हाय, ठीक है, ये हो गया है। तो देखिए बेसिकली इन सारों का सम जो है 28 आ रहा है हमारे आउटपुट में। फ्लैट मैप से मैं क्या समझाना चाहता था, शायद आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। और उसके बाद जितने भी सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशन है जो मैंने बताया है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहने चाहिए। आप जो है स्ट्रीम के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्या है, डॉट स्ट्रीम, बराबर है। तो स्ट्रीम के बाद ये सारे जो मेथड्स है ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्किप है, बेसिकली स्किप क्या करेगा, जैसे ही हम कुछ भी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर स्किप करना है, मतलब कितने पर्टिकुलर नंबर स्किप करने हैं, मतलब एक करना है, दो करना है, तीन करना है, कितने सारे स्किप करने हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके हिसाब से वो सारे स्किप हो जाएंगे और वो छोड़ के आगे के नंबर हमें आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फ्लैट मैप हमने देख लिया, फॉर ईच देख लिया, रिड्यूस भी देख लिया, सॉर्टेड देख लिया है। उसके बाद ये हो गया, फाइंड फर्स्ट हो गया, एनी मैच, ठीक है, फाइंड एनी। तो देखिए एनी मैच क्या करेगा, अगर आपके इसमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू मैच हो रही है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको इसी टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।